चलो तो देखो, सिस्टम शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज मेटेलिक प्लेट्स कैरिंग करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एंड आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. Current per unit width in each plate is K. Then find out field intensity at PQR and force acting per unit area of each plate. और each plate पर unit area पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है. ठीक है, तो PQR पर पहले तो फील्ड इंटेंसिटी बताओ. तो देखो बहुत क्लोज प्लेट है, तो सिंगल प्लेट के कारण क्लियर है आपको इसमें. ठीक है ना, सिंगल प्लेट तो दूसरे की प्लेट आने से पहले अफेक्ट थोड़ी नहीं हुई. किसी भी पॉइंट पर नेट फील्ड अफेक्ट हो. तो आपने देखा कि इस डॉट के कारण इस डायरेक्शन में होती तो क्रॉस के कारण अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, इधर भी और इधर भी. देख रहे हैं आप, अगर ये दो शीट हैं आपकी स्क्रीन के प्लेट के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर है, डॉट के कारण इधर निकाली भी आपने, वही एलिमेंट लेके इधर आएगा, एक का इधर आएगा तो इधर आएगा. करके देख लो ना, ये एलिमेंट लो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है. इधर एलिमेंट लो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो ये वाले का. हाँ यान क्या कह रहे हो? ओके, तो आपकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गई, यहाँ पर क्या है, इसके कारण इस डायरेक्शन में आ रही है, इसके कारण देखो यहाँ कोई एलिमेंट बनाओगे तो इधर जाएगा, यहाँ पर थंब अंदर की तरफ रखोगे, कर्ल ऑफ फिंगर से इधर फील्ड आ रहा है. इधर एलिमेंट लोगे तो उसकी वजह से फील्ड कैसे आ रहा है, इधर आ रहा है, तो उनका रिजल्टेंट इधर है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा. बहुत क्लोज है, डिस्टेंस नेग्लिजिबल है. ठीक है, और बहुत लार्ज शीट है तो पास में देखा आपने, फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ फील्ड नहीं आएगा. ठीक है, इस साइड आओ, आर वाले पॉइंट पर आओ, तो आर वाले पॉइंट पर क्या होगा, इसमें भी आप देखोगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल यहाँ पर ऐड हो रही है. देखो इसके कारण किधर आ रही है, अभी इधर आ रही है, और यहाँ पे भी दो एलिमेंट लोगे उनके कारण इधर आएंगे. तो ये पॉइंट ऐसा है क्यू पॉइंट, यहाँ पर दोनों के शीट्स के कारण फील्ड सेम डायरेक्शन में. ठीक है, तो एक तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, जब पर यूनिट विड्थ के है तो ऊपर वाले के कारण म्यू नॉट के बाई टू, नीचे वाले के कारण म्यू नॉट के बाई टू, तो क्यू पॉइंट पर फील्ड कितना आ जाए क्यू पॉइंट पे. हाँ हाड़ा जी कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सर, सीजे ही है ना केवल, या सीजे हाँ सीएल? सीजे, केवल सीजे, केवल सीजे. वो तो ठीक है सर. सीएल के कुछ बच्चे आ जाते हैं इसमें, उनको बोल रखा है इसमें ही कर लेते हैं. नहीं, सीजे बैच की अटेंडेंस है. ठीक. ओके, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों ऐड हो रहे हैं, म्यू नॉट के बाई टू और म्यू नॉट के बाई टू, तो टोटल फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट के बन जाएगा. ठीक है, और पी पर क्या होगा, पी और आर पे फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी. ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका और सुनिए एक बार, क्यू पॉइंट पर फील्ड निकालने. ठीक है ना, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कि यहाँ देखो कैंसिल आउट हो रहे हैं, अब दिख जाना चाहिए बेटा आपको अच्छी तरह. ठीक है ना, सबको आ गया इतना कि आप थंब पॉइंट करेंगे इनसाइड तो कर्ल ऑफ फिंगर से सारी चीजें गवर्न हो रही. ठीक है, म्यू नॉट के बाई टू, म्यू नॉट के बाई टू कैंसिल आउट हो गया है. तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट के ऐड हो जाएगा. ठीक है ना, तो यहाँ पर म्यू नॉट के बाई टू प्लस म्यू नॉट के बाई टू, क्यू पॉइंट पर म्यू नॉट के. ऑल्टरनेट मेथड यही है कि आप यहाँ पर भी एम्पीरियन लूप बना लो, क्या दिक्कत. ठीक है, यहाँ पे भी आप एम्पीरियन लूप बना लो. अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा. अब इस लूप पे लिखो आप इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल पूरे, तो क्या बचेगा, ये बी इंटू एल ही बचेगा. ठीक है, म्यू नॉट इंटू करंट एनक्लोज, तो फिर इस रेक्टेंगुलर लूप को क्रॉस करने वाली करंट ये है डॉट जो है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये डॉट, आप अपने अगर इसमें कैसे देखते हो, आप किस डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, इस लूप पे जो डीएल वेक्टर बना है इसके अकॉर्डिंग अब कर्ल करोगे फिंगर्स को तो थंब बाहर की तरफ ही आ रहा है, तो ये पॉजिटिव ही है, तो म्यू नॉट के एल. ठीक है, तो बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट के एल, एल से एल कट गया तो म्यू नॉट के आ जाएगी बेटा. देखो इससे भी आ रही है, अगर आप यहाँ पर इस तरह के एम्पीरियन लूप बना के भी आप कर सकते हो, चाहो तो आप इंडिविजुअल के कारण पता है तो दोनों को ऐड करो. ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहे हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन ईच प्लेट. तो अभी से मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ, अब इस शीट को अपन ऊपर जाके देखते हैं इन शीट्स को. ठीक है ना, तो ये शीट ऐसे दिखेगी ना ऊपर से, तो ऐसे करंट आ रहा है या ऐसे आ रहा है, कैसे भी मान सकते हैं.
तो अगर टॉप व्यू देखोगे आप इन शीट का तो इस तरह की इनफाइनाइट शीट्स है, ठीक है। तो ये एल लेंथ मान ली है, ठीक है। तो इसका एल वेक्टर किधर है, देखो आपका एल वेक्टर तो है इसमें, बी वेक्टर इस डायरेक्शन, ये पूरी एल लेंथ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जैसे बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये बी वेक्टर ये, ठीक है। और जैसे इसकी आप एल लेंथ लोगे तो इस पर कोई भी एल लेंथ लोगे तो डॉट एल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। डॉट एल वेक्टर हो जाएगा आपका। तो एल क्रॉस बी किस डायरेक्शन में है, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो किधर आ रही है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये मैंने डीएफ वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, गलत बना दिया क्या, मैंने इसके लिए बना दिया। ये जो आपका फोर्स वेक्टर आएगा ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, बी वेक्टर इधर है, आई डी एल क्रॉस बी। नहीं सर सही है। सही बनाया, सही बनाया, लेकिन ये बी वेक्टर इधर गलत बनाया। बी वेक्टर देखो इधर है, अच्छा इसके कारण किधर होगा, देखो एक बार दोबारा सुनो। ये आई, इसमें दोनों के बीच फोर्स लिखना है, ठीक है ना। तो इसका तो एल वेक्टर ये रहा डॉट है, और इसके कारण बी वेक्टर किधर आएगा, इधर ही तो आएगा ना, इस क्रॉस के कारण। तो ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है। तो आई एल क्रॉस बी, तो डी एफ वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है इसमें तो यार, बताओ। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इधर आ रहा है, तो आई डी एल क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और इस पे क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो रिपल्सिव हो रहा है, रिपल्जन फोर्स लग रहा है, एक तरह से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच। नहीं लग रहा आपको ऐसा, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। रिपल्सिव होगा भी ना, अपन ने पढ़ लिया ना कि दोनों अगर पैरेलल वायर्स पे करंट सेम डायरेक्शन में जाती है तो अट्रैक्ट करते हैं ना। तो एक तरह से ये क्या है, इस तरह से अगर करंट जा रही है दो पैरेलल वायर्स, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर एक में अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो यहाँ पर भी वही है, देखो आपकी डॉट करंट है और इस वाले के कारण फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगी अगर आप लिखोगे। वही इस इधर एलिमेंट लेके लिखो यहाँ पर किसी भी पॉइंट, ये इधर आ रहा है, इस वाले के कारण लिखोगे इस तरीके से है, तो ये इधर इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये तो बी वेक्टर हो गया और डॉट एल वेक्टर हो गया। तो एल क्रॉस बी देखो ऊपर आएगा, तो ये वाली शीट ऊपर फोर्स लगाएगी, वो वाली शीट नीचे फोर्स, तो रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, रिपल्सिव फोर्स लगे, ठीक है। ये मैंने गलत बना दिया फालतू, पता नहीं कैसे। ये आपका ऊपर की तरफ आएगा, एल क्रॉस बी, डी एल क्रॉस ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो आपका एरिया कितना हो गया, देखो आप पहले लिखो, आप डी आई कितनी है, ये विड्थ इसकी डी एक्स है, ठीक है ना। विड्थ कितनी ले रहा हूँ मैं, डी एक्स विड्थ ले रहा हूँ, इसमें कोई विड्थ ले ली ऊपर वाले वायर, डी एक्स विड्थ, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी डी एक्स ले ली, तो उसमें करंट होगी के इंटू डी एक्स, जो डी आई है। लेंथ कैपिटल एल मानी ली मैंने, और बी, ठीक है। तो आप देखो इस पर क्या लिखना है आपको, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो ये एरिया पे टोटल फोर्स कितना हो गया, डी एफ है, तो एल इंटू डी एक्स को इस साइड ले जाओ, क्या बच गया, के इंटू बी। अब बी क्या है, एक सिंगल शीट के कारण इस पर लिख रहे हो, ठीक है ना। तो सिंगल शीट के कारण कितना आता है, म्यू नॉट के बाई टू आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। सिंगल शीट के कारण तो म्यू नॉट के बाई टू होता है ना। तो पर यूनिट एरिया फोर्स कितना आ गया शीट पर, इस शीट के यूनिट एरिया पर ड्यू टू अनदर शीट फोर्स कितना आ गया, म्यू नॉट के स्क्वायर अपॉन टू फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट के स्क्वायर अपॉन टू फोर्स निकल के आ जाएगा यूनिट एरिया पर शीट के फोर्स। बताइए बात क्लियर है क्या, ये पूरा डॉट है, ये पूरा क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पर एक ये रेक्टेंगुलर लूप लिया है ए बी सी डी, जो कि क्या है आपका एम्पीरियन लूप है, ठीक है। तो इस पर आपको नेट फील्ड लिखना था, तो कितना आया, म्यू नॉट के, बीच में नेट फील्ड। अब किसी भी एक शीट पर दूसरी शीट का फोर्स लिखना है, ठीक है। एक शीट पर दूसरी शीट के कारण फोर्स कितना लग रहा है, तो आपने एक स्ट्रिप बना ली, इस पर फोर्स निकाला पहले, ठीक है। इस स्ट्रिप का एरिया कितना, अगर एल लेंथ मान लूँ, शीट अंदर की तरफ एल लेंथ है, दोनों तरफ प्लेन, स्क्रीन के प्लेन से बाहर आती हुई, स्क्रीन के प्लेन से अंदर जाती हुई, इस पूरी शीट की लेंथ एल, ठीक है ना। तो आई एल क्रॉस बी, यही होता है करंट कैरिंग वायर पे फोर्स। तो एल वेक्टर किधर हो गया इसका, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट है, ठीक है। बी वेक्टर कितना हो गया आपका, बी वेक्टर किधर हो जाएगा, बी वेक्टर इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आ रहा है,
ठीक है ना। तो एल वेक्टर बी वेक्टर, तो ये फोर्स इधर नहीं आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ये ध्यान रखना। ये डी एफ वेक्टर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस पर ऊपर की तरफ, इस पर इस डायरेक्शन। कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये रहा आई डी एल क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। दोनों के बीच एंगल तो 90 डिग्री है ही, एल वेक्टर और बी वेक्टर। तो बी साइन 90, डी आई करंट हो गई, डी आई करंट का मतलब के डी एक्स, एल डी एक्स को नीचे ले गए, तो पर यूनिट एरिया फोर्स कितना आ गया, के इंटू बी। बी की जगह रख दो आप म्यू नॉट के बाई टू, तो ये आ गया म्यू नॉट के स्क्वायर बाई टू। नमन बताइए, क्लियर है क्या आपको ये बात? यस सर। अरे निकेत नहीं आया था कल। निकेत आप कल क्यों नहीं आए थे? अभी भी नहीं है, अभी भी आज भी कहाँ चला गया निकेत यार? निकेत कहीं चला गया है क्या? किसी को पता है निकेत के बारे में? कल भी नहीं था, फोन करना पड़ेगा। तो पर यूनिट एरिया फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू नॉट के स्क्वायर अपॉन टू, और फील्ड आ गया म्यू नॉट के। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, आते रहते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट शीट है तो उसके कारण फील्ड उसके पास में कितना हो।